अस्सलाम वालेकुम। कल और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान लॉस्ट मैनी फाइटर जेट्स ऑफिशियल कंफर्मेशन बाय इंडिया। डिड इंडिया लूज राफेल। और अपना प्रशांत सर की वीडियो है जी करिए 247 की और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली जो डीजीएमओ की मीटिंग हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, बहुत कुछ अब क्लियर हो चुका है। इंडिया ने प्रॉपर सैटेलाइट इमेजेस से दुनिया को दिखाया है कि ये पाकिस्तान बिफोर, ये पाकिस्तान आफ्टर, ये सब हमने मिसाइल गिराए हैं यहां पर। और इस तरीके से 100 से ऊपर आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार दिया गया। और ये हम बस 7 मई के स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है कि CNN, BBC इसको इतना कवर करेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो ये स्ट्राइक्स हैं इनमें रशियन मिसाइल्स, ब्रह्मोस और वेरियस और नॉन अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, देखो एक मुझे बात यहां पर बोलनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि बार बार अमेरिकन मीडिया ये बात क्यों दिखा रहा है कि जी रफाल गिर गया, सूत्रों से पता लगा है, किसी सूत्र ने हमको बता दिया है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, यूएस चाहता है कि भारत में ना रफाल फाइटर जेट को लेकर डाउट पैदा हो जाए, ताकि F-35 फाइटर जेट भारत परचेस कर ही ले। जेडी वैंस भी भारत में आए थे, यही बोलकर गए थे। और मैं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की स्टेटमेंट इसमें देख चुका हूं। कई पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं मगर यूरोप में रहते हैं, कई इंडियन ओरिजिन के हैं यूएस में और जगह रहते हैं। सबने एक बात बोली है कि अमेरिकन जो डिफेंस कंपनीज है ना, ये आज के समय पूरा एडवांटेज उठा रही है इस वॉरफेयर का, और ऐसी न्यूज प्लान कर रही है कि रफाल गिर गया है ताकि रफाल की मार्केट कम हो और F-35 फाइटर जेट्स ज्यादा बेचे जाएं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये भारत को दबाना चाहते हैं, ये भारतीयों के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे अगेंस्ट, नहीं। इट्स प्योर बिजनेस। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील का सवाल है। और यूएस चाहता है कि रफाल की जो भी मार्केट आज के समय बन रही है, चाहे कतर में हो चाहे भारत में हो, इसको तोड़ा जाए। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन मिलिट्री ने विद प्रूफ दुनिया के सामने क्या रखा है। और पाकिस्तान देखो, वही गॉडजिला, किंग कॉन्ग वगैरह यही करता रह जाएगा। पाकिस्तान ऐसी इमेजेस विद प्रूफ दिखा ही नहीं पाएगा। नाउ डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर तरफ से हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं ये थे। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया यहाँ पर, और उसके बाद इन डिटेल हमारे जो एयर मार्शल हैं AK भारती साहब, एयर मार्शल एयर चीफ के एक कदम नीचे होते हैं, तो जो हमारे एयर मार्शल हैं AK भारती साहब, इन्होंने बताया कि सैटेलाइट इमेजेस से आप देख लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में था अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और इधर आप देख पाओगे, ये बिफोर की इमेज है। अब दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कैसे मिसाइल गिरा गया। ये यहाँ पर अभी मिसाइल आएगा, इंपैक्ट पॉइंट प्रॉपरली इसको शेयर किया गया है यहाँ पर। ऑलराइट, ये यहाँ पे ब्लास्ट होता है और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मल्टीपल ब्लास्ट के बाद जो साइड का हाल है, कैसे यहाँ पर जो भी टारगेट्स थे ये अब डिमोलिश कर दिए गए हैं। ये आफ्टर द अटैक की फोटो है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज यहाँ पर, बिल्डिंग्स फ्लैट कर दी गई हैं। बिल्कुल जो टेरर मॉड्यूल्स थे यहाँ पर, मलबा बचा है, यहाँ पे समथल कर दिया गया इस एरिया को। और अगेन दिस इज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस सबके पास होती है, ऑलमोस्ट हर कंट्री ही यहाँ पे चेक कर सकता है बिफोर आफ्टर की इमेजेस, बिफोर आफ्टर के एक हफ्ते पहले यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग्स थी और अब यहाँ पे वो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इंडिया ने दुनिया के सामने ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस रखे हैं कि हमने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया है। और सबसे बढ़िया इमेजेस सामने आई है भावलपुर की, जहां पर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स थे। यहाँ पे 4 मिसाइल गिरे गए थे। इसकी वीडियोस वगैरह खूब आई थी, भावलपुर में अटैक हो गया, मैंने अलग से इस पर वीडियो भी बनाई थी। और इधर आप देख पाओगे ये बिफोर की इमेज है आपके सामने। और अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये अटैक करने के बाद जो बिल्डिंग्स हैं इनकी डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। और यहीं पे जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, इसके जो परिवार के लोग मारे थे वो भी यहीं पे मारे गए। और जब पूछा गया कि जी कितने लोग मरे हैं, कैजुअलिटीज का बताइए, तो इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया आंसर दिया, ये सुनिए। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target.
not to count the body bags. हमारा जॉब है टारगेट मारना है, जो हमने किया। ये तो पाकिस्तान में ही कंफर्म हो गया था। वीडियोस इमेजेस सामने आई हैं, जनाजे निकल रहे हैं, ये इनकी मिलिट्री के लोग खड़े हैं, पाकिस्तान के झंडों से लिपटे हुए हैं। ये सारे कॉफिन्स, आम आदमी जब मारा जाता है तब देश के झंडे से कॉफिन को नहीं लपेटा जाता। तो हमारा काम है कि टारगेट को हिट करना है। हम बैग्स नहीं गिनते कि कितने बैग्स थे, कितने लोग मरे हैं, यहाँ पर क्या कैजुअलिटीज हुई हैं। ग्रेट आंसर। और सबसे बढ़िया काम इस बार हमने ये किया है, प्रॉपरली पाकिस्तान को एक्सपोज कर लिया है। सैड बात है, CNN, BBC ये प्रॉपर एक जो प्रूफ एविडेंस के साथ हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद का संरक्षण करता है ना, इसको छापेगा नहीं, ये न्यूज़ छापेगा नहीं। अब इधर आप देख पाओगे, ये है लश्कर तैयबा का कैंप। ये यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये मरे हुए आतंकवादी हैं, इनके कॉफिन है। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के झंडे से लिपटे हुए हैं। और याद रखिएगा, जो ये आतंकवादी यहाँ पर मारे गए हैं ना, इनको लीड कर रहा था अब्दुल रऊफ। ये स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड ग्लोबल आतंकवादी है बाय द US ट्रेजरी। इसके फ्यूनरल को किस किस ने अटेंड किया है? लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद हुसैन शाह। ये इधर आप देख पाओगे, सारे जो इनके पाकिस्तानी आर्मी के जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो ISI के ऑफिसर्स हैं, सबकी इमेजेस, सबके नाम प्रॉपरली यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबको मार्क कर रखा है, ताकि एक बार को प्रूव हो जाए, किसी को भी शक ना हो कि जी पाकिस्तान में आतंकवाद तो है मगर उनकी सरकार के काबू में ही नहीं है, वो आतंकवादी संगठन खुद ही काम करते रहते हैं। दिस लिटरली एक्सपोजेस पाकिस्तान। और सैड बात है, जब तक यूरोप US में इनके यहाँ कुछ आतंकवादी हमला होता नहीं है ना, ये ऐसी हरकतों को वेस्टर्न मीडिया देखता तक नहीं है। और फिर देखिए, जो जर्नलिस्ट है यहाँ पर, उसने एक सवाल पूछा कि ये न्यूज़ आ रही है कि इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं, कुछ उनको शूट डाउन किया गया, ये पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी बात ये बोली जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो इसके जवाब में हमारे एयर मार्शल ने ये बोला। All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है हमको यहाँ पर। पहली बात तो कोई पायलट हमारा नहीं मारा गया, ये बात कंफर्म्ड है, सारे पायलट्स वापस आ चुके हैं। दूसरी बात, जब पूछा गया कि जी कोई प्लेटफॉर्म गिरा है, कोई फाइटर जेट गिरा है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखो, कॉन्फ्लिक्ट में लॉसेस होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, मगर क्या कोई प्लेटफॉर्म गिरा है, कौन सा गिरा है, क्या हुआ है, अभी हम कॉम्बैट में हैं। इस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी अगर डिटेल दूं तो इससे दुश्मन को ही फायदा मिलेगा। तो अभी के लिए क्या हुआ था वगैरह, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही। ऑब्वियसली जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब देश को बताया जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला गया था कि उन्होंने कोई हमारा पायलट पकड़ लिया है, कुछ फीमेल पायलट पकड़ लिया है, बहुत फेक न्यूज़ फैला रहे थे। कुछ ऐसा नहीं हुआ, सारे भारत के पायलट्स सेफ हैं। ना इसके बाद एक जर्नलिस्ट ने यह सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि दुश्मन के कितने प्लेन्स हमने गिराए थे। तो इसके जवाब में हमको ये सुनने को मिला। If I get it right, you want to know how many of their planes we have down? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. देखो, मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐड करने वाली ये है, इंडिया ने यह कंफर्म कर लिया कोई भी पाकिस्तानी प्लेन इंडिया की धरती पे नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के DGI SPR ने खुद कहा था जो पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, इंडियन एयरफोर्स घुसी थी पाकिस्तान के अंदर, हमने प्रॉपरली अंदर जाकर एयर टू ग्राउंड मिसाइल मारे हैं। तो ये अपने आप में एक ह्यूमंगस विक्ट्री है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया में घुस भी नहीं पाई, हम पाकिस्तान के अंदर गए थे। अब आगे की बात सुनिए। All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay.
I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. ना इन्होंने कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरे गए हैं। अभी इसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली जो टेक्निकल प्रूफ है ये बाद में जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, अगेन आई मस्ट मेंशन ऑपरेशन अभी अंडर वे है, तो सारी जानकारी ये सामने रख नहीं सकते। बट फिर एक रिपोर्टर ने थोड़ा सा और एक पूछा सवाल कि अब डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते कि F-16 गिरा था, मगर F-16 4th जनरेशन फाइटर जेट है। तो एक रिपोर्टर था, उसने घुमा के सवाल पूछा कि सर जो गिरे हैं पाकिस्तान के, क्या हम कह सकते हैं कि 4th जनरेशन फाइटर जेट गिरा गया है? अब ये वाला पार्ट सुनना, यहाँ पे जो रिपोर्टर है कहेगा वर दे 4th जनरेशन From their side which we have inflicted. But they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. ओके, हाई टेक। तो अगेन ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर खुल के बोल दिया F-16। आई थिंक कहीं ना कहीं यूएस भी थोड़ा एम्बेरस फील करेगा। तो अभी के लिए हमने यही बोला है हाई टेक गिरा है पाकिस्तान का फाइटर जेट। तो ऑब्वियसली जब हम कहते हैं हाई टेक तो JF-17 थंडर होने के चांसेस कम है, मोस्ट प्रॉब्ली F-16 पाकिस्तान का गिरा होगा। और अगेन इससे रिलेटेड अभी और बाद में एविडेंसेस मिलेंगे, क्योंकि अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर ऐड करी गई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय नेवी अभी भी अलर्ट मोड पे है। अगर ऑर्डर आते हैं, अगर पाकिस्तान कुछ अटैक करता है, फिर से रात को कुछ होता है, तो इस बार इंडियन नेवी एक्शन लेगी। कराची का नाम तो नहीं लिया गया, मगर आप समझ सकते हैं कि इंडियन नेवी अब एक्शन में आ जाएगी इसके बाद। नाउ मुझे ऐड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोस्टल सिटी को डायरेक्टली हम बॉम्ब करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो एक फेक न्यूज़ उड़ी थी कि ये कराची कब्जा लिया। नेवल ब्लॉकेड होने के बहुत चांस है। नेवल ब्लॉकेड समझ लो इसमें क्या होगा। नाउ ब्लॉकेड में क्या होगा कि इंडियन नेवी ना जो भी पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं इनको इंटरनेशनल शिपमेंट से, इंटरनेशनल कार्गो रूट से कट कर देगी। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर नेवल रूट से नहीं होगा। इसको कहते हैं नेवल ब्लॉकेड। ये इन द पास्ट चाइना कर चुका है ताइवान के अगेंस्ट। मुझे याद है 1996 में द थर्ड ताइवान क्राइसिस जब हुआ था। अभी भी बाय द वे 2025 में भी रिपोर्ट आती है जो चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसमें इनकी कोशिश यही रहती है कि ताइवान का ब्लॉकेड कैसे करना है। तो चाइना काफ़ी बार कर चुका है और ताइवान का ब्लॉकेड करना मुश्किल भी है, क्योंकि ये टापू है तो हर तरफ से चाइनीज नेवी को घेर के करना होता है। पाकिस्तान का ब्लॉकेड रिलेटिवली आसान होगा, क्योंकि पहली बात तो इतने ज़्यादा पोर्ट है नहीं। जो मेन पोर्ट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, वहाँ पे ब्लॉकेड कर देना है। बट ऑब्वियसली उस केस में मैं अपनी तरफ से ये आपको बता रहा हूँ, चांसेस बहुत हाई है कि चाइना फिर धमकियां देनी स्टार्ट कर दे कि हम सेकंड फ्रंट खोल देंगे, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड के मामले में चाइना के जो इंटरेस्ट हैं ग्वादर में वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बातें ही क्यों चल रही है, कर क्यों नहीं देते, वेल आपको सोचना होता है कि आप जब ये स्टेप उठाएंगे तो इसके बाद चाइना अगर कुछ कर देगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो ऑब्वियसली एक्शंस सोच कर लेता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे लीडर्स में या फिर नेवी में कुछ झिझक है, बट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि इसका इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या होगा। बट कराची से अगर हम ध्यान हटाकर पाकिस्तान के नॉर्थ में देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने कमाल का काम किया है। यहाँ पर हमारे एयर मार्शल साहब ने भी ये बात समझाई विद प्रूफ, अगेन विद प्रॉपर प्रूफ। कोई ऐसा नहीं है कि जी रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आ गई है वगैरह। इनके पास प्रॉपर प्रूफ था कि 7 मई के बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया में एंट्री करने की कोशिश करी, अटैक करने की कोशिश करी, हमारे एयर डिफेंसेस ने और हमारे और वेरियस और जो हमारे लेगेसी सिस्टम्स हैं सब ने पाकिस्तानी अटैक्स को रिपेल कर दिया। उसके बाद हमने पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, इनके रेडार, इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया है। अगेन एवरीथिंग वाज शोन विद एविडेंस। वेस्टर्न मीडिया इसको भी इग्नोर करेगा, वो वही सूत्रों से पता लगा रफेल गिर गया, उनको अपना बिजनेस करना है। बट ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। ये देखिएगा, We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. ना इसके बाद हमारे एयर मार्शल ने प्रॉपरली दिखाया भी कि सैटेलाइट इमेजेस से कि कहाँ हमने इनका
रेडार डिस्ट्रॉय किया, कहाँ पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, एयरफील्ड डिस्ट्रॉय करी। और सिंस इंडियन मिलिट्री इतने प्रोफेशनल तरीके से सारे सबूत रख रही है ना, मैंने एक बात नोट करी। यूएसए में देखो, अब मैं साफ साफ बोलूंगा यार, मैं ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट है, आधे बिके हुए हैं, ठीक है। ये डिफेंस इंडस्ट्री में इनके लिंक्स होते हैं और इनको बोला जाता है कि आपको ये चीज़ आगे बोल देनी है, तो इनकी मैं बात इतनी सुनता नहीं हूँ। मगर आप भी एक बात समझोगे, जो रिटायर्ड जनरल होते हैं ना, काबू में नहीं आते, वो ये प्रोपेगेंडा में नहीं आते। सीएनएन ने रिसेंटली एक रिटायर्ड जनरल को बुलाया यूएस आर्मी के, उससे पूछा अब क्या होगा, उसके मुंह से निकल गया पाकिस्तानी आर्मी उतनी प्रोफेशनल नहीं है जितनी इंडियन आर्मी है। ये सुनिए। Do that is the question here. And Spider, let me just start with you. From a military standpoint, what are we seeing on the ground right now? John, I think what's going to happen next is Pakistan certainly reserves the right to respond and has indicated that they will respond. I think that's true, but I think it's going to be very measured. Look, the Pakistan military is not as, number one, as large and as professional as the Indian military. And I think there's some symbolism here. Pakistan, to its people, must respond in some way, irrespective of the ownership of the terrorist organization that Pakistan legitimately hosts within inside its borders and conducted the raid into India a couple weeks ago and murdered 26 people. Wow, he did not hold back. I mean, खुल के बोल दिया कि आतंकवादी संगठन है वहां पर, इनोसेंट इंडियंस को मारा गया था। डैम। और अगेन सब कुछ सीएनएन में हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं दिखा रहा। और आर्टिकल भी क्या, कोई छोटी सी क्लिप नहीं दिखा रहा कि सूत्रों ने ये बोला है। दिस इज अ रिटायर्ड यूएस मेजर जनरल। Pakistan will probably respond. It will go against targets that I think are known to both sides. Look, the Kashmir has been fought over and has been contested for decades. China also, bear in mind, has a dog in this fight because they share that border, that contested region. Now, अभी के लिए तो खैर सीज फायर हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग की बात वगैरह हो गई है, बट आई रियली होप भारत को कुछ करने का मौका मिले यहाँ पर, और इस बार हम प्रॉपरली पाकिस्तान को जवाब देंगे। खैर, बट अगेन ये मैं आपको जो जितना एविडेंस विद सैटेलाइट इमेजेस, जो यूएस के रिटायर्ड जनरल क्या कह रहे हैं, कोई सूत्रों वाला आर्टिकल नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। तो आने वाले समय में देखिए अभी और जानकारी सामने आने वाली है, कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करे। यू नो व्हाट, सबसे पहले तो हम भी इस बात पे बात करेंगे कि हमने बोला था कि वो एक न्यूज़ सुनी है 2 दिन पहले, जो हमने बोला था कि एक महिला खातून जो पायलट है उसको पकड़ा गया है। तो उस वक़्त भी हमने यही कहा था कि अभी कन्फर्म नहीं है, अभी ये सच्ची है या झूठी न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ चल रही है। तो लेकिन जो है लोगों ने कहा कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, जब पता चलेगा कि कन्फर्म नहीं है, मतलब कन्फर्म हो जाएगा कि वाक़ई क्या सच है, तो तब हम बोलेंगे भी उस पे। तो अभी कन्फर्म्ड है कि कोई नहीं पकड़ा गया और ना ही कोई महिला खातून जो है वो पाकिस्तान में पकड़ी गई है। ये सच है कि कोई नहीं है और ये कन्फर्म हो चुका है। और एक तो जो अपना जिसको मैं सुनता हूँ उन्होंने भी कन्फर्म कल कर दिया था, तो आज जो कल फिर उसके बाद जो है वो मार्शल जो एयर मार्शल है हमारे, उनकी भी जो है वो ब्रीफिंग में जो है वो बताया गया था कि नहीं है, ये झूठ है। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे हमने बात की थी, तो अभी जो है उस चीज़ को भी कन्फर्म करना चाहिए। जो चीज़ कन्फर्म हो जाए हम भाई उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, अगर हमने बोली होगी तो। तो उस वक़्त भी बोला था, तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं पकड़ी। तो ये क्लियर हो चुका है। जी, बाकी जो है वो समीर भाई बताएँगे आपको, हमारे एक्सपर्ट तजिया ने जी ठीक हो चलो जी, विद विजुअल बताएंगे, ब्रीफिंग करेंगे आपको, तो गौर से सुनिएगा। ओके जी बिल्कुल जी। यहाँ पे बात करते हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान का जो वार हुआ है, उससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे, ज़ाहिर सी बात है एक कह लें कि दोनों तरफ से जो सोशल मीडिया की जंग थी और मीडिया की जंग थी, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब जाके तो झूठ साबित हो रही हैं, लेकिन उस वक्त तो वो मेंटली लेवल को अपसेट करने के लिए इस तरह के जो चीज़ें हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ ज़्यादा हाइप पकड़ चुकी थी वो ये थी कि अभिनंदन 2 हमने पकड़ा है, लेकिन ये है कि वो महिला हैं, एक औरत हैं, तो
थोड़ा सा उनको चाय जो है वो इज्जत के साथ पिलाएंगे, जो ये मीम चल करेंगे, रहे वो थे। करेंगे। डींगे जो है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे डांकी गई हैं, जो कि गलत है। हम इस चीज को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। और उसके बाद अब ये चीज क्लियर हो गई है कि भाई यहाँ पे कोई भी पायलट जो है इंडिया का वो नहीं पकड़ा गया। और बाकी जो इंडिया का नुकसान है वो तो ज़ाहिर सी बात है, युद्ध है, युद्ध में नुकसान तो होता है। दोनों तरफ से फिर कोशिश की जाती है कि दुश्मन का नुकसान जो है वो करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो नुकसानात हुए हैं वो सबको पता है, क्लियर आउट, कि कैसे वहाँ पे जो एयर बेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है, वो क्लिप भी वायरल हुआ है। उसके बाद जितने भी आतंकवादियों के संगठन थे, उनके अड्डों पर जो हमले हुए हैं, वो भी सबके सामने है। और नुकसान जो हुए हैं वो तो पाकिस्तानी लोग जो खुद हैं, उन्होंने ही वो वीडियो क्लिप जो है अपलोड कर दी है सोशल मीडिया पर। उनके तो प्रूफ मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी लोगों ने खुद ही अपलोड कर दिए थे। उसके बाद जो चीज़ें हैं ना कही गई हैं इंडिया की तरफ से, अभी कहा जा रहा था कि जो फाइटर जेट है पाकिस्तान के वो गिराए गए हैं, तो उसके ऊपर भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस चीज़ को हम जो है ना वो बताना नहीं चाहते, प्राइवेसी है, इसको बताएंगे तब जब ऑपरेशन जो सिंदूर है वो मुकम्मल होगा। इट्स मीन कि अभी वो कंटिन्यू है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो सारी चीज़ें बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन से फाइटर जेट जो हैं उन्होंने गिराए हैं और कितना नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया है कि हमने राफेल गिराए हैं, तो वो जो इंटरनेशनल मीडिया उनका भी यही कहना है जी कि राफेल जो है वो गिरा है। लेकिन प्रशांत सर जो हैं उनका ये कहना है कि भाई ये सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे अमेरिका बैठा हुआ है। और अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो अपने जो फाइटर जेट है उनकी मार्केट को बढ़ावा देना चाहता है, वो उस मार्केट को प्रमोट करना चाहता है। और जो राफेल है ना, इसकी मार्केट को डाउन करने के लिए ये सारी जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि चलें जी, लोगों का एक एतमाद जो है वो राफेल से उठ जाएगा और लोग जो हैं फाइटर जेट जो अमेरिकन है वो खरीदना शुरू कर देंगे। इंडिया जो है वो भी इसी तरफ अट्रैक हो जाएगा। आपको पता तो है कि जो अमेरिका का डिफेंस है वो सारे का सारा निज़ाम जो है इस चीज़ का, वेपन्स का, वो किसके ऊपर चल रहा है। वो सारी इकॉनमी जो है उनकी एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है, ये वेपन्स बेचना, मार्केट, ये सारी उनकी है। तो उनका यही काम है कि जो भी युद्ध हो ना, उसमें जितने भी वेपन्स यूज़ हों, चाहे हथियारें हों, चाहे गन्स हों, जो भी चीज़ें हों, वो अमेरिकन होनी चाहिए। इसलिए उनकी कोशिश तो यही है कि भई अपनी मार्केट को बढ़ावा देने के लिए राफेल की मार्केट को डाउन करना। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी ये भी चीज़ें तब जाके क्लियर होंगी जब सिंदूर का ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर ये माना जाएगा कि अब मुकम्मल हो चुका है, जो टारगेट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। और सीज़ फायर जो है, क्योंकि अभी सीज़ फायर के ऊपर भी बातचीत चल रही है ना, उसके ऊपर भी यही बताया जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, कंप्रोमाइज़ हुआ है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक आई है। ये नहीं कि रुका नहीं है, ब्रेक के बाद क्या होने वाला है ये किसी को कुछ पता नहीं है। यही समझ लें लाइक दैट टेस्ट मैच, युद्ध एक टेस्ट मैच की तरह ही होता है कि ब्रेक के बाद क्या फैसला होना है किसी को कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पे एक ब्रेक लिया गया है, उसके बाद ही टेस्ट मैच का। हाँ, ये टेस्ट मैच ही होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है, कुछ पता नहीं होता वनडे मैच कौन की जीता बात कौन करो, हारा। क्योंकि एक टीम बारी ले लेती है, बीच में नहीं ब्रेक आती नहीं, है, वो तो फिर होता है फैसला होता है। बारिश आ गई, ड्रा हो गया अभी, ड्रा हो ब्रेक के गया, बाद बारिश आ गई है। इधर कोई नहीं ब्रेक था, हो क्लोज गई है, सिस्टम अभी लगना पता उधर। चले मैं परिणाम से तो बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ये जो क्रिकेट की मिसाल दे रहे हैं तो उस हिसाब से बात बिल्कुल कर इसी रहा तरह ही है ना, ये टेस्ट मैच की तरह ही है, लगे रहो, बाद में पता चलता है जी कि होने वाला क्या। टेस्ट मैच में किसी को कोई रिजल्ट का पता होता है क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही वो कह लें कि ओपिनियन ही दिए जाते हैं कि फलां जो टीम है वो बारी है, फलां टीम बारी है। तो कुछ पता नहीं चलता, पता तब चलता है जब मुकम्मल तौर पर वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हर चीज़ जो होती है वो समय के साथ होती है। अभी समय के साथ-साथ ये चीज़ें चल रही हैं, कंप्रोमाइज़ हुए हैं, तो एग्रीमेंट भी होंगे बाद में, ज़ाहिर-सी बात है। फिर उनके ऊपर बातचीत की जाएगी, शराइत जो हैं वो खुल के रखी जाएँगी, दोनों कंट्रियों की तरफ से। और जो पाबंदियाँ लगनी है वो भी बताया जाएगा कि किन-किन चीज़ों के ऊपर पाबंदी है, और जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, किन-किन चीज़ों को छूट दिया जा सकता है, ये तो अभी क्लियर नहीं है। पसंद ले लो जो टेस्ट मैच की मिसाल दी है, रोज ने दी है, हम दोनों ने नहीं दी। नहीं, मैंने दी है ना, मैंने पता कहा क्या है वो बहरहाल जंग की सिचुएशन है। वो लाफ इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं और रोज के ऊपर। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि सीज़ फायर जो है वो 11-12 तारीख तक है, और आज की डेट हम जो वीडियो बना रहे हैं, और पहले था कि रात को जनाब कुछ होगा हंगामा, और
सूत्रों के अनुसार जो है वो बता रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था, नो डाउट। तो बहुत सारे कुछ यूट्यूबर थे जो तजिया निगार हैं, वो कह रहे थे कि 2 बजे, दिन 2 बजे कुछ हो सकता है और ये और वो। तो होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल क्लोज़ होनी चाहिए। नाउ ऑन सिचुएशन समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं, और थोड़ा बहुत जो है ना, कह लें कि जो हाइप हुआ पड़ा था मसला, वो थोड़ा शांत हुआ है, और मेरे ख़्याल में अभी थोड़ा और प्रेशर डाल के इसको बिल्कुल जो है वो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ेगा तो भाई वही सिचुएशन, जो प्रॉपर वॉर जो है ना, वो एक डोर ओपन हो जाएगा और उस डोर को क्लोज़ करना नामुमकिन हो जाएगा फिर, क्योंकि जितने लोग मरते जाएँगे उतना ही वो जो है पॉइंट जो है उस चीज़ के बढ़ते जाएँगे, जंग जो है और सख्त होती जाएगी, और नो डाउट नुकसान दोनों मुल्कों का है। लेकिन ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग में चीज़ों को थोड़ा बहुत क्लियर आउट किया गया है। एक चीज़ तो कन्फर्म है भाई कि विजुअल दिखाए गए हैं, और जो ड्रोन का कह रहे थे ना कि ड्रोन अभी भी घूम रहे हैं, वो इसलिए घूम रहे थे, और पहले टारगेट किया गया, फिर डिस्ट्रॉय किया गया, फिर उसके बाद उनके विजुअल जो हैं दोबारा कैप्चर किए गए उन जगहों के, कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि विजुअल दिखाने थे और विजुअल फिर आए हैं, और ये बात तो कन्फर्म है भाई। अब ये इंटरनेशनल नहीं, मीडिया वो सैटेलाइट के ज़रिए ये पिक्चर है। चले, सैटेलाइट सैटेलाइट की की पिक्चर है, ये ड्रोन ड्रोन की पिक्चर नहीं 6 है। घंटे बाद भी, मतलब वो ये ड्रोन तो एक अलग मकसद से था ना। सारा कुछ होने के बाद भी वो विजुअल जो है वो सामने आते रहे हैं, और ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो बहरहाल वो विजुअल एक सबूत के तहत, क्योंकि नाउ ऑन सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ अपलोड करते हैं तो आपको प्रॉपर तस्दीक करके वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो जब तस्दीक करके बंदा विद प्रूफ दिखा दे कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही हैं और ये कुछ हुआ था, तो भाई फिर कंफर्मेशन हो जानी चाहिए। फिर बंदे को ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं अभी भी नहीं हुआ। तो फिर तो वो ढीठपुना है, क्योंकि भाई आपको दिखा भी दिया विजुअल, आपको बता भी दिया विद ब्रीफिंग, और नो डाउट उन्होंने जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिए। मैंने कहा था कि उनके जो भी इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, किसी भी फ़ील्ड में हैं, वो जब जवाब देते हैं तो बड़ा नाप-तोल के देते हैं, क्योंकि अभी भी सिचुएशन उनका वो मिशन संदूर जो है वो आप लोगों का वो चल रहा है। तो उसके थ्रू वो चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट ना हो, और उन्होंने बड़े नाप-तोल के चीज़ों को जो है वो बैलेंस रखा और उसके थ्रू वो जवाब दिया। सहाफ़ियों का काम है, उन्होंने सवाल करना है, और वो तो नुक्ते निकालेंगे कि ये नहीं, वो क्यों हुआ, उनके जहाज़ गिरे या आपके गिरे, वो पूछेंगे सवाल। लेकिन ये है कि जो आगे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जो चला रहे हैं और सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, भाई उन्हें जवाब देना होता है। लेकिन उन्हें जवाब भी वो देना है कि जिसमें मतलब मुखालफ सिंफ में आपके लड़ रहा है, दुश्मन लड़ रहा है, उसको हेल्प आउट ना हो। और दूसरी चीज़ कि आपका अपना मोरल जो है वो डाउन ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ध्यान में रखते हुए कहा है। जहाँ तक पोर्ट की बात की गई है उसको क्लोज़ करने की, नो डाउट चाइना जो है ऑन अदर हैंड सेकंड डोर ओपन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने भी मेंशन किया, प्रशांत साहब ने भी, ये तो क्लियर आउट है चीज़, क्योंकि चाइना बीच में उँगली करेगा। लेकिन चाइना को पीछे से होल्ड कौन करेगा? होल्ड मीन के सँभालेगा कौन, रोकेगा कौन? कि रुक जाओ भाई मैं भी हूँ, वो कौन करेगा? ये भी देखने लायक होगा। एक चीज़ नहीं है, अब एक के पीछे दूसरा मुल्क भी खड़ा होता है, क्योंकि एक मुल्क के 4 दोस्त हैं, तो 3 उधर भी है दूसरे मुल्क के 3-4। तो भाई वो आपस में नहीं लगती तो वो गुत्थम-गुत्था होंगे, और ये दोनों इंडिया पाकिस्तान की वॉर की वजह से सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पहले 2 को रोकना मुश्किल हो रहा है, फिर 4 हो जाएगी तो उनको रोकना या उनके साथ मुआहदे करना, फिर मतलब अगर अमेरिका ही बिगड़ जाता है, एक मिसाल ले लें, तो फिर मतलब कौन उसे समझाएगा? ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि भाई हैं? टेस्ट मैच की मिसाल दे के सही हाँ, है। ये हमारे तजिया निगार समझाएँगे। हाँ, समझा देंगे, ये कोई ब्रीफिंग मसला नहीं। देंगे, इनके हाथ में स्टिक ब्रीफिंग होगी, देंगे इस ना। तरह ट्रम्प बाबा को बता रहे होंगे कि ये कर लो, दादा ये कर लो, और इस तरह जो है हालात बेहतर हो जाएंगे। चचा, हैं? चचा। बढ़ाओ। गोरे चचा। गोरे चचा। तो बहरहाल जी सिचुएशन जो है मैं चाहता हूँ कि थोड़ी नॉर्मलाइज़ हो गई है, तो इसको बहुत बेहतर हो जाना चाहिए, और जो ट्रम्प कह रहा है, आई डोंट नो ये उड़ती-उड़ती खबर है, ये प्रॉपर ऑथेंटिक खबर है कि ट्रम्प जो है वो बीच में मसला कश्मीर को लेकर रगड़ना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि दोनों तरफ में इस चीज़ को लेकर मसला बन रहा है, इस जगह को लेकर मसला बन रहा है, इस टेरिटरी को क्लियर आउट किया जाए, और वो किस तरह क्लियर आउट करता है, और आप लोग भी
राय देंगे और इधर पाकिस्तानी जब ये सिचुएशन होगी तो उसके बाद लोगों का रिएक्ट क्या होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि भाई ये छोटा सा मसला नहीं है कि आपने एक चीज़ उठा के उधर थमा दी और दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, ऊपर से अवाम ने भी उसके ऊपर कोई रिएक्ट ना किया, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये ट्रम्प क्या फैसला करता है, किस तरह करता है कि दोनों के हित में हो या फिर दोनों के हित में ना हो, वो जो डिवाइडेड टेरिटरी कश्मीर है उसको अलग कर दिया जाए, ये अब देखने लायक होगा और लोग उसको किस तरह लेते हैं उस फैसले को, और वो एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं, ये देखने लायक होगा। कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये चीज़ें, गुंजल पड़ गया है। बिल्कुल जी, और ये तो वाक़ई होगा, और मैं कहूँगा कि जो भी मसले बन रहे हैं ना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो हल हो जाएँ भाई। ये दोनों मुल्क जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं, जब देखो किसी सिर्फ ज़्यादातर कश्मीर का मसला होता है और उधर जो है टेररिज़्म जी, का जी। मसला होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकल आई हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि वो जो जिन्होंने 4 लोग थे जिन्होंने जो है वो ये सारा काम किया वो किधर हैं? उनको कोई सज़ा नहीं है, बाकी ये सब लड़ रहे हैं लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं है किसी को। हुँ, तो हुँ। उनके बारे में भी कोई बात नहीं होती। तो मैं कहता हूँ कि उन चारों को भी पकड़ के ले गए, उनसे इन्वेस्टिगेट करें और उनको ठोकें, जिन्होंने ये सारा कांड किया और जिसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है अभी। इतने लोग और भी जो है वो शहीद हो चुके हैं। वो मतलब क्या कहूँ अब मैं कि उनको लेके आना चाहिए ना। जैसे 26/11 में साहब को पकड़ा गया, बाकी को मारा गया और उसको फिर लटकाया गया। हाँ, मतलब तो उनको फैसला भी लेके इंसाफ का। आएँ, उनको भी लटकाएँ। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि उनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। वो तो अभी भी फिर रहे हैं। यहाँ पे जंग भी हो के एक-दूसरे को मार के जो है अभी फिर से जो है वो सीज़ फायर हुआ है और मुआहदे होंगे। अगर ना मुआहदे कामयाब हुए तो फिर से जंग शुरू हो जाएगी। यही चलता रहेगा फिर अब। तो जो जो कांड करके गए हैं वो अभी भी फिर रहे होंगे। वो देख रहे होंगे, हैं, देखो जी आपस में लड़ पड़े हैं। भाई हम एक बात है सिर्फ़, क्या सराई मैं कर एक रहे सिर्फ़ हैं। बात कर रहा हूँ ये कि वो अभी भी आज़ाद फिरें, उनको आज़ाद फिरना नहीं चाहिए। उनका जो संगठन है, जो उनके पीछे बैक में है, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे सबूत लेने चाहिए, ताकि उनको पकड़ा जा सके। जड़ से ख़त्म होना चाहिए टेररिज़्म भाई। मैं खुद इसके बिल्कुल, हक़ में नहीं हूँ कि किसी मासूम की जान ली जाए। चाहे बिल्कुल। मुसलमान है, चाहे कोई भी है यार वो। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है टेररिस्ट वो मुस्लिम है, टेररिस्ट कौन है, कौन नहीं है, लेकिन उसको सज़ा होनी चाहिए। जो मासूम लोगों को मारेगा उसको सज़ा होनी चाहिए। बाकी जो बात दोनों मुल्कों ने जो है वो अब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई, और इंडिया के एयर मार्शल ने भी जो है वो साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ पे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हमने 7 मई को टारगेट जो किए हैं उनके सबूत भी दिए, वो वाक़ई किए हैं, वो तो सबको पता है, वीडियो भी बनी हुई है। इधर भी पाकिस्तान में वीडियो पहले दिन से ही पता चल चुका था ना, यहाँ-यहाँ नुकसान हुआ है और ये मस्जिद की शहीद हुई है, वो मस्जिद शहीद हुई है, ये मदरसा गिराया गया है, वो बिल्डिंग को तबाह किया गया है, क्वार्टर तबाह हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो दिखाया गया था। लेकिन अब उसमें कौन-कौन था वो एक तो सामने आया, मसूद अज़हर की 14 बंदे जो फैमिली वाले थे वो, क्योंकि वो रो रहा था, वो खुद उसने बताया। और उसके अलावा कुछ मासूम लोग, बच्चे भी मरे थे। भावलपुर में मदरसे में भी 4 बच्चे छोटे 7 साल से वो भी शहीद हुए थे और उसके अलावा एक बच्चा जो है वो जिसको हाइलाइट भी किया जा रहा है, वो भी शहीद हुआ था, 7 साल से छोटा था। तो उसकी भी नमाज़ जनाज़ा वो जो वहाँ पे ये विजुअल दिखा रहे थे ना, वो डब्बे जो पड़े हुए थे, जनाज़ा पढ़ रहे थे, वो उस बच्चे का भी था बीच में। तो लेकिन ये है कि चलें, वो अब क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि मसूद की जो फैमिली है, उनका जो टेररिस्ट है, उनके जनाज़े पढ़े गए हैं। वो अभी हमें भी नहीं कन्फर्म कि उसमें कौन है भाई, क्योंकि मासूम लोग भी हैं। बच्चे वाला तो मुझे कन्फर्म है कि बच्चे का भी बीच में डब्बा है, उसका भी जनाज़ा पढ़ा गया और उसकी वजह से सारे ये अधिकारी भी आए हैं। तो ये तो न्यूज़ में भी बताया गया था। तो लेकिन ये है कि बाकी कौन है, कौन नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता। तो लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि नुकसान ये किया है, बिल्कुल हुआ है नुकसान। नूर खान जो बेस है हमारी, उधर जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और वहाँ पे जो मतलब कि वो जहाज़ जो सामान लेके आने-जाने वाला था, वो उसको नुकसान हीथ्रो के पहुँचा पास है। था ये था। तो ये भी है जो है वो न्यूज़ में पहले ही बता दिया था, क्या था, वो नुकसान पहुँचा है भाई, एयरबेस भी तबाह हुई है। और लेकिन ये है कि जब उन्होंने पूछा कि इंडिया के जो इंडिया ने जहाज़ गिराए हैं वो कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि मतलब नंबर हमें पता है कितने हैं, लेकिन अभी हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, हम इसको जो है वो बताएँगे नहीं, हम इसको शो नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जो है वो चल रहा है सारा कुछ और बाद में जो है वो इस पे ब्रीफिंग दी जाएगी।
उन्होंने सही जवाब दिया। और दूसरा उन्होंने जब पूछा कि राफेल गिराया गया है, तो उन्होंने कहा कि नुकसान तो दोनों तरफ ज़ाहिर है होते ही रहते हैं, जंग में नुकसान होता है और नुकसान हुआ है, लेकिन पायलट सेव हैं। और ये बात ठीक है कि पायलट सेव है, मतलब कि जहाज़ कोई ना कोई गिरे हैं, लेकिन वो कितने हैं, क्या हैं, कौन से हैं, ये अभी उन्होंने भी डिटेल नहीं दी, इंडियन एयर मार्शल ने भी। तो इधर पाकिस्तान में भी पूछा गया, तो इन्होंने भी जो है वो इतनी ख़ास कोई डिटेल नहीं दी इस बारे में। लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगा भाई, अगर वहाँ की एयर फ़ोर्स हो, यहाँ की एयर फ़ोर्स हो, अपने मुल्क के लिए लड़े हैं भाई। आपके लिए, हमारे लिए इन्होंने, अगर कोई जो है वो शहीद भी हुआ है, कोई जो है वो फ़ौजी शहीद हुए हैं या कोई सिविलियन, तो वो हमारे और आपको जो है वो बचाने के लिए, अपने मुल्कों को बचाने के लिए जो है वो सारा कुछ हुआ है। क्योंकि जंग की हालत में भाई, चाहे आप गलत हैं, वही बात मेजर साहब की कि आप चाहे गलत हैं, चाहे जिस तरह भी हैं, अपने मुल्क का साथ देना पड़ता है। तो सारे जो है अपने-अपने मुल्क के लिए लड़े हैं भाई। उधर देख लें, उधर जो अवैसी जो है वो हर वक़्त जो है मोदी जी पे टोंट मारना, ये करना, वो करना, कांग्रेस जो हो गई, लेकिन जंग के दौरान वो सारे एक थे, एकजुट थे। तो वो होना पड़ता है, और इन्होंने जो है वो शहादतें दी हैं जिन-जिन ने भी, भाई उन सबको सैल्यूट है। और जो लड़े हैं भाई अपने-अपने मुल्कों के लिए, उनको भी सैल्यूट है। चाहे वो इंडियन एयर फ़ोर्स हो, चाहे पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स हो, मेरे लिए। तो दोनों अपने-अपनी वतन के लिए जो है वो लड़े हैं, अपने-अपने वतन के लिए जो है वो सारा कुछ किया है। तो नुकसान तो दोनों तरफ हुए होंगे, और क्योंकि क्लियर अभी भी नहीं है कोई ना, मतलब इंडियन एयर मार्शल ने जो है वो क्लियर किया है इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का भी हुआ है, इंडिया का भी हुआ है, लेकिन पायलट सेव है। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी यही है, क्योंकि काफ़ी सारा नुकसान सबको सामने नज़र आ रहा है। तो बाकी वो क्या बताएँगे, कब बताएँगे, ये तो वो वक़्त बताएँगे, लेकिन चलें, जो दूसरे हैं वो तो ज़ाहिर है मुल्क बिज़नेस करेंगे, अपना आप चमकाएँगे। तो जो रशिया के जो है वो राफ़ेल जो है उसके खिलाफ भी हैं, और वो चाइना के भी जहाज़ों के खिलाफ हैं, अमेरिका अगर देखा जाए तो। वो तो चाहेगा कि इन दोनों की मार्केट डाउन हो और F-35 जो है मार्केट में राज करे फिर। तो इंडिया जो है उसको परचेज़ करे, उसकी डील करे। वो तो चाहेगा भाई। तो बाकी मैं कहूँगा कि दोनों मुल्क जो हैं, अब अगर ये मुआहदा हो चुका है तो बेहतर है कि मुआहदा ही रहे, और ना ही किसी और का ज़्यादा नुकसान हो अब, और ना ही कोई निहत्था जो है वो इसमें जो है वो मरे। तो लेकिन टेररिज़्म पे जो है वो रोक होनी चाहिए, और उस पे भी जो है वो रोकथाम होनी चाहिए, ये मैं भी कहूँगा। और बाकी कश्मीर की वजह से ये सारा कुछ है, उसका भी कोई पक्का हल निकलना चाहिए भाई। दोनों मुल्कों के हित को लेके, हित के हिसाब से जो सही है वो निकलना चाहिए। तो बहरहाल वो वक़्त बताएगा। तो अभी जो तक तो यही हमें भी इन्फॉर्मेशन थी, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर इनमें से कुछ, ये नहीं है कि हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमने भी यही कहा, हम कोई क्लेम नहीं यहाँ पे कर रहे कि कितने राफेल गिरे, कितने जो है वो यहाँ पे F-16 या F-17 थंडर गिरे। भाई वो तो उन्होंने भी नहीं मेंशन किया कि कितने गिरे, लेकिन उन्होंने भी यही मेंशन किया कि नुकसान हुआ है, जंग में होता है। तो भाई वो जब वो क्लियर करेंगे कितने-कितने हैं, वो सारा सामने आ ही जाएगा एक वक़्त में, तो तब देखी जाएगी। लेट्स सी जी, यही हमारा ओपिनियन है, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।